हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे आयोग के द्वारा विज्ञप्ति जारी हुई है और ये जो विज्ञापन जारी किया गया फ्रेंड्स, ये है 15 जून 2026 को। और यहाँ पे आयोग ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा मान्य न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के अधीनस्थ न्यायालय सिविल न्यायालयों एवं कुटुंब न्यायालयों में समूह ग सीधी भर्ती के माध्यम से जो है कनिष्ठ सहायक के रिक्त 259 पदों पर और स्टेनोग्राफर के जो है ग्रेड ए के व्यक्ति सहायक के रिक्त पद 139 पदों अर्थात कुल जो यहाँ पे पद निकले हैं 398 पदों पर यहाँ पे विज्ञापन जारी किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है 15 जून 2026। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं 22 जून से और अंतिम तिथि रहेगी 6 जुलाई को। ऑनलाइन आवेदन में अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो ये रहेगा 8 जुलाई से 10 जुलाई तक यहाँ पे विंडो ओपन की जाएगी और लिखित प्रतियोगी परीक्षा आपकी होगी 23 अगस्त को। तो ये यहाँ पे जो है अंतिम तिथि है परीक्षा की। उसके बाद यहाँ पे यानी आप अगर देखेंगे तो बहुत ही कम समय यहाँ पे दिया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा मान्य उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के अधीनस्थ न्यायालयों सिविल न्यायालयों एवं कुटुंब न्यायालयों के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक तथा स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 व्यक्ति सहायक के समूह ग के रिक्त 398 पदों पर सीधी भर्ती चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे आमंत्रित किए जाते हैं और इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ पे अपना आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सत्यापन है तो ऑनलाइन आवेदन पत्र, हाई स्कूल प्रमाण पत्र के साथ साथ आधार कार्ड के दोनों तरफ छाया प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। और इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को जो है अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से संबंधित यानी जो भी आप अगर आप जिस भी उससे बिलोंग करना चाहते हैं, जो भी आप दावा करते हैं कि एससी से हैं, ओबीसी से हैं, जनरल से हैं, तो जनरल का अगर आप जनरल से हैं तो जनरल में यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगता है। लेकिन अगर आप ओबीसी से हैं या एससी एसटी से हैं या अन्य आप ईडब्ल्यूएस से हैं और अगर आप विकलांग सर्टिफिकेट लगाते हैं या आप आरफन का लगाते हैं तो सभी आपके लिए क्या करना पड़ेंगे, ये आपको अपलोड भी करने पड़ेंगे। और इसके बाद उसके क्या है कनिष्ठ सहायक की यहाँ पे देखेंगे तो सिविल से जो है न्यायालय में 230 पद है, 21,700 से 59,100 लेवल 3 की वैकेंसी रहेगी। कनिष्ठ सहायक कुटुंब न्यायालय में लेवल 3 की वैकेंसी रहेगी, वही 21,700 से। आंसू लिपिक ग्रेड व्यक्ति सहायक में देखेंगे तो 29,200 से और 92,000 तो लेवल 5 की वैकेंसी रहेगी। आंसू लिपिक में आपका लेवल 7 की वैकेंसी रहेगी 44,900 से 1,42,000। तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन पेपर आपका जो है जब एग्ज़ाम होगा तो आपका ऑफलाइन ऑनलाइन मोड किसी भी तरह से हो सकता है। यहाँ पे दी गई है कि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के निर्धारित समय वरीयता के आधार पर नियुक्ति हेतु जनपद का विकल्प देना होगा। चयन उपरांत उन्हें विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी की मेरिट व संबंधित जनपद में रिक्ति के अध्याधीन नियुक्ति किया जाएगा। यानी अगर आप जब फॉर्म भरते हैं तो उस समय आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको जो है जनपद आपको सेलेक्ट करना होगा और जिस जनपद में जितनी सीटें होंगी उस जनपद के आधार पर वहाँ पर आपको नियुक्ति दी जाएगी अगर आप वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे कनिष्ठ सहायक में देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे कितने पद हैं। तो कनिष्ठ सहायक अल्मोड़ा में अगर आप देखेंगे 12 पद हैं और उसके बाद बागेश्वर में आपके 8 पद हैं, चमोली में आपके 12 पद हैं, इसी तरह से चंपावत में हो गया 9 पद, देहरादून में आपके 51 पद हो गए, हरिद्वार में आपके 44 हो गए, नैनीताल में आपके 28 हो गए, पौड़ी में आपके 9 पद हो गए और आपका पिथौरागढ़ में 8 पद हो गए, रुद्रप्रयाग में आपके 5 पद हो गए, टिहरी में आपके जो है कुल 7 पद हो गए और उसी तरह से उधम सिंह नगर में 32 पद हो गए। कनिष्ठ सहायक आपका उत्तरकाशी तो 200 यहाँ पे 5 पद हो गए, कुल आपके 230। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका 21,700 से 69 यानी 59,100 लेवल 3 की वैकेंसी रहेगी। 21 वर्ष से 35 वर्ष तक यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुटुंब न्यायालयों हेतु यहाँ पे कुल 29 पद यहाँ पे दिए गए हैं। कनिष्ठ सहायक बागेश्वर में 1 पद है और इसी तरह से चमोली में आप देखेंगे 1 पद। तो यानी अगर यहाँ पे देहरादून में 8 पद हैं और इसी तरह से यानी कहीं पे 5 पद हो गया, कहीं पे 1 पद हो गया, 4। अगर आप ज़्यादातर देखेंगे जो यहाँ पे थोड़ा बड़ी सीटें हैं उनमें यहाँ पे ज़्यादा पोस्ट हैं, बाकी छोटे उसमें एक पहाड़ी इलाकों में एक पोस्ट हैं। वेतनमान वही यहाँ पे 21 से 35 साल तक अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे दिया गया है हिंदी और अंग्रेजी भाषा का आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए, हिंदी टंकण की, कंप्यूटर पर प्रति मिनट आपका 25 शब्द की गति होना चाहिए और यहाँ पे जो है प्राथमिकता दी जाएगी उन अभ्यर्थियों को जो अंग्रेजी टंकण की कंप्यूटर पर प्रति मिनट 30 शब्द की गति यहाँ पे गति रखते हों।
और यहाँ पे जो है स्टेनोग्राफ़र की, तो स्टेनोग्राफ़र जिन्होंने कर रखा है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अल्मोड़ा में जैसे 3 पद, बागेश्वर में आपका 1 पद, चमोली में 4 पद हैं। इस तरह से यहाँ पे पद दिए गए हैं स्टेनोग्राफ़र के भी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे ये वैकेंसी है, अगर आपके पास जो है यहाँ पे जो भी वरीयता यहाँ पे दी गई, अगर आप यहाँ पे पूरी करते हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है यहाँ पे सभी पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं, कहाँ पे कितनी पद है, और ये भी आयोग ने पहले बता रखा है कि आप अपना यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जिला चयन कर सकते हैं। जिस हिसाब से वहाँ पे पोस्टें रहेगी उस हिसाब से आपको वहाँ पे नियुक्ति दी जाएगी, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो। उसी तरह से यहाँ पे लिखित प्रतियोगी परीक्षा आपका उक्त पदों के चयन हेतु 140 अंकों की होगी, जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, यानी यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव होगा एमसीक्यू बेस पे होगा, और सामान्य अध्ययन से संबंधित आपके प्रश्न होंगे। इस तरह से सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य अध्ययन हो गया, टंकण आशुलिपि परीक्षा 60 अंकों की होगी, और यहाँ पे ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। बाकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है हम उनको देखेंगे। बाकी यहाँ पे फ्रेंड्स फीस वगैरह हम देख लेते हैं और सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि आप भी अगर एक बार रीड आउट ज़रूर करना है इसको, क्योंकि यहाँ पे खुद से रीड आउट करने में काफ़ी चीज़ें, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, तो आप भी एक बार जो है पीडीएफ को देख सकते हैं। अनारक्षित में देखेंगे 300 पद हैं, और उत्तराखंड SC ST में देखेंगे यहाँ पे EWS अगर आप हैं, ST से हैं, SC से हैं, तो आप जो है 150 रुपये यहाँ पे फ़ीस देंगे। अनारक्षित हैं यानी अनरिजर्व हैं या OBC हैं, आपको 300 रुपये देना होगा। और दिव्यांग हैं, आरफन है, आरफन की कोई फ़ीस नहीं रहेगी, और दिव्यांग अगर आप हैं तो 150 आपके फ़ीस पड़ेगी। इसी तरह से फ्रेंड्स आप अगर जो भी इसकी तैयारी करने हैं, कनिष्ठ सहायक वगैरह की तैयारी, तो आप अपनी टाइपिंग पे यहाँ पे अपनी टाइपिंग पे कमांड कीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों। आयोग ने पहले ही कह रखा है कि अगर आपको वरीयता भी दी जाएगी, हिंदी तो कंपलसरी है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश भी आती, दोनों आती हैं, तो आपको वहाँ पे वरीयता दी जाएगी। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसमें अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि 1-1.5 महीने का समय है ऑलरेडी। अगर आप स्टडी में हैं, जैसे आप पहले से तैयारी में लगे हुए हैं, और इसमें आपको जो है यहाँ पे उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ना है, और यहाँ पे जो भी यहाँ पे अभी तो सिलेबस यहाँ पे दिया नहीं है, जैसे ही सिलेबस यहाँ पे आता है तो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, या आप अपना जो यहाँ पे आयोग ने पुराना सिलेबस दिया हुआ है उसके आधार पे भी आप यहाँ पे अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी यही आपका उत्तराखंड पूछा जाएगा, GS के पूछा जाएगा, सही दिया है, और ये सब यहाँ पे रहता है। और थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको बेसिक यहाँ पे जो है जुडिशरी से संबंधित थोड़ा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं, 1-2 क्वेश्चन आपको वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे जो ये PDF है, इसको मैंने टेलीग्राम में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।